Hello friends, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow. Today we will get the topic of tuberculosis because 24th of March is the tuberculosis day. Okay, so from this topic we will learn English. How? Take a para and recite it, and obviously understand it and try to discuss it. Okay, so let's get started today's video. Today's topic is World Tuberculosis Day means विश्व क्षय रोग. ठीक है, तो इसकी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे इसके हार्म हैं. तो क्या हार्म है आइए जानते हैं. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है 24 ऑफ मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में. चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे समझते हैं, इंग्लिश में कैसे समझते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में आती रहती हैं और हमें उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने में दिक्कत होती है. हम लोग का वो जो तरीका है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच बीच में ये सब करना, पैरा को पढ़ना, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है उसको समझना. यानी कि एक छोटा सा पैरा ले लिया, उसको पढ़ा, समझा, उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको यूज़ किया और उसको स्पीक किया. चलिए ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस सीरियस डिसीज़ ऑफ द लंग्स, यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग किसका, फेफड़ों की गंभीर बीमारी है. विच कॉजेस सर्व कफिंग, यानी जो कारण है किसका, गंभीर खांसी का, और खून में खांसी आना, मतलब खांसी के साथ खून, यानी कफिंग अप ब्लड. तो एक यहाँ पे नया वर्ड आपको मिला, खून के खांसी में जब खून आ जाता है तो उसको बोलते हैं कफिंग अप ब्लड. अंडरस्टूड. आगे चलते हैं कि एंड नाइट स्वेट, इसके अलावा रात में पसीना आता है. इट कैन बी फैटल ऑफ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका उपचार ना किया जाए तो यह घातक हो सकता है. यानी फैटल मीन्स होता है घातक, क्योंकि एज अ रिमेन्स अ ह्यूज एपिडेमिक एमंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि यह विश्व जनसंख्या के बीच बहुत बड़ी महामारी बनी हुई है. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना सा जो पैरा है वो समझ में आएगा और जो इसके वर्ड मीनिंग से आपको समझ में आए होंगे. लास्ट में मैं एक साथ सारे वर्ड मीनिंग आपको करा दूंगी, लेकिन ये तरीका आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है WHO. ओके फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस को 24 ऑफ मार्च 2023. ओके, ट्यूबरक्लोसिस कैन बी ट्रीटेड. ओके, क्षय रोग का इलाज है विद मेडिसिन, यानी कि दवा के साथ. बहुत ही बारीकियों से आप सेंटेंस को सुनिएगा. विद का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के साथ इसका इलाज हो सकता है. कैन बी लिखा है तो हो सकता है. ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. और ठीक है, आगे पढ़ते हैं. बट those in third world countries don't have access to those resources. मीन्स जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यानी कि आप जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, जो हमारे विकासशील देश होते हैं, विकसित होते हैं, और जो अभी विकासशील होते हैं और विकसित होते हैं, उनके अलावा जो बहुत ही जो गरीबी एरिया की जो दुनिया होती है, जैसे अफ्रीकी देश, ये सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं. ठीक है, ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सारे जीके के टॉपिक हैं, मैं आपको बाद में समझा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक चल रहा है तो वहीं उसी पे बात करते हैं. ओके, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ डोंट हैव एक्सेस, यानी कि उनके पास पहुँच नहीं है टू दोज रिसोर्स, यानी कि इस दवाई का क्या हो, इस रोग का इलाज हो सकता है, पर उनके पास संसाधनों तक पहुँच नहीं है. ठीक है, दिस disease can lead to death over a long period of time. यह लंबे समय तक यह बीमारी मौत का कारण बन सकती
सकती है। तो डिसीज़ मीन्स होता है बीमारी, लीड टू, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा लीड टू डेथ का मतलब मौत का राजा नहीं होगा, नेता नहीं होगा, कारण होगा, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड अगर मतलब उस सेंटेंस में जिस तरीके से वर्ड यूज़ हो रहा है उसका मीन्स भी उसी तरीके से निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। World Tuberculosis Day aims to increase the awareness of these diseases while also encouraging people out there to end this potential epidemic। मीन्स विश्व क्षय रोग दिवस का उद्देश्य इस संभावित महामारी का यानी कि एम क्या है, एम मीन्स उद्देश्य, इस ये जो महामारी है ट्यूबरक्लोसिस इसको समाप्त करना है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द अवेयरनेस यानी कि लोगों को प्रोत्साहित करना ऑफ दिस डिसीज, इस बीमारी के बारे में, वाइल ऑल्सो एनकरेजिंग और प्रोत्साहित करना है पीपल को इसकी बीमारी की जागरूकता के बारे को बढ़ाना है, ठीक है। बीमारी यानी महामारी है जो पोटेंशियल, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसकी क्षमता है बहुत ही ज़्यादा है, लोगों को डेथ की तरफ ले जा सकती है, इसीलिए पोटेंशियल एपिडेमिक का यूज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, इसके सारे जो वर्ड मीनिंग है वो मैं लास्ट में एक साथ ही करा दूंगी, बस अभी आपको ये समझना है। और यहाँ पे ये मत सोचिए यहाँ मैं जीके का जो तो थोड़ा ज्ञान है वो नहीं बांट रही हूँ, बस एक टॉपिक मैंने ले लिया है क्योंकि आज के दिन से रिलेटेड है, इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि 24 ऑफ मार्च को क्या वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा मेरा कोई एम नहीं है इस टॉपिक को लेने का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग दिवस की हिस्ट्री क्या है, क्यों मनाया जाता था, क्यों इसको घोषित किया गया WHO के द्वारा, जानते हैं। इन 1882 डॉक्टर रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द कोर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। 1882 में रॉबर्ट कोच ने तपेदिक यानी TB बैसिलस के कारण खोज की, ठीक है, के कारणों की खोज की यानी कॉसेज, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोर्स आ गया, यहाँ पे कॉज होगा, ओके, ये आप चेक देख लीजिएगा, कॉज होगा, कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस द TB बैसिलस। ड्यूरिंग दैट टाइम ट्यूबरक्लोसिस वॉज रैम्पेंट इन यूरोप, यानी कि उस समय यूरोप में रैम्पेंट यानी फैल गया था क्या, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आगे देखते हैं, मैनी डॉक्टर एंड साइंटिस्ट वर लेफ्ट विदाउट एनी, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, क्लू टू वे to why these people were catching this disease, dying from it within a week। यानी कि बहुत सारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों के पास कोई सुराग यानी क्ल्यू नहीं था कि ये लोग इस बीमारी की चपेट में क्यों आ रहे हैं और हफ्तों में के भीतर मर रहे हैं, ठीक है, मतलब कैचिंग दिस डिजीज़ एंड डाइंग फ्रॉम इट विद इन वीक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश को सीखने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे तरीके हम लोग को यूज़ करने होंगे, मतलब मल्टी सेक्टोरियल हम लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि बहुक्षेत्रीय प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें से एक छोटा सा तरीका ये भी है कि आप पैरा को भी पढ़िए, उसको 1-2 बार उसको अपने मुंह से बोलिए जो लिखा हुआ है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं आ रही हैं वो आने लगेंगी, ठीक है। तो आगे है वर्ल्ड TB डे 2023 विद द थीम यस वी कैन एंड TB, मतलब हम TB को समाप्त कर सकते हैं। ये TB की WHO की ये थीम है ट्यूबरक्लोसिस की। ओके, एम टू इंस्पायर होप एंड encourage
high level leadership, increased investment, faster uptake of new WHO means जबकि इस कारण की खोज अंततः उपचार की ओर ले जाती है, मतलब इसका जो है, हाँ हम इसका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं एंड लोगों को इस के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं हाई लेवल लीडरशिप के द्वारा, और इंक्रीज यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके, फास्टर अपटेक यानी बहुत ही तेज़ी से ले जा सकते हैं। ये न्यू WHO की जो है, ये इन्होंने कहा है, इस बात को कहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस के विचार की के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है 24 मार्च ऑफ 2023 के बारे में। रिकमेंडेशन, एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, एक्सेलरेशन एंड मल्टी सेक्टोरल कोलाबोरेशन टू कम्बैट द TB एपिडेमिक मीन्स जो नई WHO की सिफारिशों को तेज़ी से आगे बढ़ाना, नवाचारों को अपनाना। पिछली स्लाइड में हमने देखा था त्वरित यानी कि कार्रवाई और बहुक्षेत्रीय यानी मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन यानी बहुक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। TB पर 2023 संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने ये बात कही है। अंडरस्टूड? This year is critical with opportunities to raise visibility and political commitment at the 2023 UN High Level Meeting on TB मीन्स TB पर 2023 संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक में दृश्यता और राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी कि विजिबिलिटी एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट बढ़ाने के अवसरों के साथ यह वर्ष महत्वपूर्ण है, यानी कि दिस ईयर इज़ क्रिटिकल। ओके, आगे है स्पॉट लाइट ऑफ वर्ल्ड TB डे विल बी ऑन अर्जिंग कंट्रीज टू रैम्प अप प्रोग्रेस in the lead to the 2023 यानी कि TB यानी विश्व TB दिवस का मुख्य आकर्षण देशों से TB पर 2023 की संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक अगुवाई में प्रगति को तेजी का आग्रह करना है। अर्जिंग मीन्स आग्रह करना, किसे? कंट्रीज़ यानी देशों से। स्पॉटलाइट यानी कि इस वर्ष की जो मुख्य आकर्षण या सुर्खियां हैं। अंडरस्टूड? UN हाई लेवल मीटिंग यानी कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय मीटिंग ऑन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो स्टेट मेंबर हैं यानी कि देशों के जो मेंबर हैं वो एक्सेलरेट करते हैं यानी कि आगे बढ़ाते हैं। किसको आगे बढ़ाते हैं? द रोल आउट ऑफ द न्यू WHO रिकमेंडेशन को, यानी कि जो नई जो रिकमेंडेशन यानी दी गई हैं, अनुशंसाएँ दी गई हैं, उसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं और ओरल ट्रीटमेंट करते हैं। किसका ओरल ट्रीटमेंट करते हैं? छोटे बच्चों को जो ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब कि ड्रॉप्स दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो दवा प्रतिरोधी जो ट्रीटमेंट है यानी कि रेजिमेंट्स हैं, उनका परहेज बताते हैं। ये सारी चीज़ें WHO की जो रिकमेंडेशन है उसमें दिया गया है, जो सारे स्टेट हैं उनको फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटा सा मैंने पैरा लिया, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। बहुत सारे वर्ड्स जो आपको नहीं आते होंगे, बहुत सारे सेंटेंस जिनको आप नहीं बना सकते हैं, वो यहाँ पे आपने बनाने सीखे होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। एक छोटी सी चीज़ मैंने और इसमें इंक्लूड की है, प्लीज़ आप देखिएगा और बताइएगा मुझे कि वो आपको कैसी लगी। सॉरी, उससे पहले ये ज़रा पैरा रह गया था। TB डे रेज अवेयरनेस अबाउट द TB एंड एफर्ट्स to end the global epidemic, marking the day in 1882 where the bacterium causes TB was discovered। यानी कि जिस दिन
1882 में टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो आज के दिन ही वो दिन मनाया जाता है। आज के दिन इसकी अवेयरनेस को बढ़ाया यानी जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। अंडरस्टूड। एक मैंने यहाँ पे छोटा सा नया प्रयास किया है, एफर्ट किया है, तो देखिएगा आपको कैसा डूडल ऑफ द गूगल, यानी कि टुडेज़ जो डूडल था गूगल का, वो सब जानते हैं कि जो गूगल है जो कुछ लोगों को सेलिब्रेट करता है, कुछ डेज़ को सेलिब्रेट करता है, उसको डूडल बोलते हैं। तो जो टुडेज़ यानी आज का जो डूडल था वो था इलस्ट्रेट बाय वाशिंगटन DC बेस्ड डीफ गेस्ट आर्टिस्ट मीता थिंग celebrates the 77th birthday of Kitty O'Neil, once crowned the fastest woman in the world. Kitty was a legendary American stunt performer, a daredevil। ठीक है, ये मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको नहीं बताऊंगी, इसकी हिंदी आपको नहीं बताऊंगी, इसकी हिंदी आपको खुद निकालनी है। और आज का सेंटेंस जो पैरा था उसकी वर्ड मीनिंग्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये ज़रा बैक्टीरियम कॉजेज यानी जो पैदा करने वाले बैक्टीरिया, एपिडेमिक यानी महामारी, रेजिमेंट्स यानी परहेज, ड्रग रेजिस्टेंट यानी दवा प्रतिरोधी, रिकमेंडेशन यानी अनुशंसाएँ अनुशंसित, एक्सेलरेट यानी तेज करना, पार्टनर भागीदारी, अर्जिंग यानी आग्रह, स्पॉटलाइट यानी सुर्खियाँ, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, रेज यानी उठाना, विजिबिलिटी यानी दृश्यता, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, मल्टी सेक्टोरल बहुक्षेत्रीय, इनोवेशन नवाचार, एडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण, अपटेक यानी तेज, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इनकरेज यानी प्रोत्साहित, इंस्पायर यानी प्रेरित। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जो वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आए, उसका मीनिंग नहीं आता है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बैक ज़रूर करूँगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।